जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कोनो बात की। बिल्डर और बिल्डर के कुत्तों, देखो भैया कैसा है। तुम मैच जीत गए, लेकिन किससे? हमारे गजदरबान झोपड़पट्टी के पुरानी सोसाइटी के चूहों से। हमारी पुरानी सोसाइटी रिक्शा वाली वो हार गई। इसका मतलब ये नहीं कि बांध तुम्हारे बाप का हो गया है। ये गजदरबान झोपड़पट्टी ये करोड़ों की प्रॉपर्टी। उस तरफ समुंदर है दोस्तों, इस तरफ एयरपोर्ट है, इस तरफ शाहरुख खान है और उस तरफ अमिताभ है। मतलब सब बाजू में ही है। करोड़ों की प्रॉपर्टी। बिल्डर इसको 5-5 हजार के चिल्लर वाले दाम में चोरी छुपे यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करवा कर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका करोड़ों का घर अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारे नौशाद सैयद नौशाद आलम भाई बीच में वो कहते हैं ना, हलक की हड्डी बन गया है। और हमारे देश के अंदर मस्जिद के अंदर शिवलिंग, ये क्या चल रहा है यार? मस्जिद के अंदर शिवलिंग, अगर मस्जिद के अंदर शिवलिंग है तो उधर नमाज ही नहीं हो सकती है। मुसलमानों, अगर मस्जिद के अंदर शिवलिंग वाकई में है तो उधर नमाज नहीं हो सकती है। और अगर शिवलिंग नहीं है तो ये सोशल मीडिया पे गोदी मीडिया झूठ बोल बोल के हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर ये क्या कर रहे हैं भाई? मतलब हम गरीबों के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं तुम लोग? एक काम करो, मेरी बात सुनो। शिवलिंग के नाम पे लड़ने वालों अंधभक्तों, शिवलिंग का मतलब क्या होता है पहले ये पता लगाओ। शिवलिंग का मतलब पता लगाओ और उसके बाद में अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? हम भी महादेव के भक्त हैं, महादेव के हम भी पुजारी है और महादेव के अलावा किसी के बाप से नहीं डरते हैं। इस देश के अंदर मंदिर मस्जिद कब तक चलेगा? हम गरीबों को भूखा मारना कब तक चलेगा? हमारे झोपड़पट्टी वालों को अंग्रेज चले गए, बिल्डर छोड़ गए। ये बिल्डर हमारे गरीबों का खून चूस रहे एसआरए में दौड़ा दौड़ा कर। हाँ, ये कब तक चलेगा? अंग्रेज चले गए, बिल्डर छोड़ गए और बिल्डरों ने हमारे जनता को गजदर बांध की जो जनता है उसको बांट दिया है बिल्डर ने। बिल्डर जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता अनपढ़ है, जनता जाहिल है, जनता गरीब है। इसलिए जनता मतलबी है, किसी के बारे में सोचती नहीं है। लेकिन याद रखना बिल्डर, तू ये मैच हारेगा क्योंकि तुम्हारा मैच पुरानी सोसाइटी चोर सोसाइटी के खमंडी मतलब परस्त चोर, और जो तुमको कहना है कहो, पुरानी सोसाइटी थी। पुरानी सोसाइटी को हमारी बांध की जनता कोई भाव नहीं देती है। तुमको अच्छी तरह पता था, इसलिए तुम्हारा लॉस हो गया। अब तुमने कितना करोड़ खर्चा करके ये इलेक्शन जो कराया, बोगस इलेक्शन, हमने किसी ने वोट नहीं दिया है तुमको। एसआरए वालों को पता नहीं है, समझ में आया? चलो हम गरीबों का घर पहले पात्र करवाओ, वादे के मुताबिक बिल्डर के कुत्ते जीत गए हैं
बांध के पुरानी सोसाइटी के चूहे लोग से, अभी तुम्हारा पंगा बांध के शेरों से है। बांध पे जो शेर लोग रहते ना, अभी मैच खेल रहे ले, समझ में आया? ये बांध के शेर लोग, अभी भीड़ बढ़ने वाली है। बांध के शेर लोग क्रिकेट खेलने के लिए जमा होने वाले हैं। बिल्डर, इनकी माओ को तो खून के आंसू नहीं रुला सकता जब तक हम जिंदा है, ठीक है? तो प्लीज सैयद नौशाद आलम महादेव की तरफ से प्रकट हुए है, जो लोग शिवलिंग के नाम पर लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान, तुम लोग आपस में लड़ लो, और जो बचेगा ना उनको हम समझाएंगे। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इंडियन है हम, और वतन है इंडिया हमारा। वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, समझ जाओ कि भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दोनों एक साथ। इंडिया के अंदर आ चुका है राकेश एक्स, गरीबों का पीएम। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो प्लीज गरीबों, शिवलिंग के नाम पे लड़ना बंद करो। शिव लिंग, लिंग बोले तो मालूम है ना आपको, शर्मगाह। ओ मुसलमानों, जिस मस्जिद में अगर शिवलिंग मिल जाए तो वहां पे नमाज नहीं हो सकती, समझ में आया? लिंग अच्छी तरह मालूम है ना? हाँ, इधर कुछ अंधभक्त लोग हैं जिनको पता नहीं है शिवलिंग का मतलब क्या होता है, और फिर भी लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो हिंदू मुसलमान लड़ लो तुम लोग, धर्म के नाम पे, शिवलिंग के नाम पे लड़ लो, राम के नाम पे लड़ लो, महादेव के नाम पे लड़ लो, अल्लाह के नाम पे लड़ लो। जो बचेगे ना वो हमारे पास आना, जो बचेगे वो हमारे पास आना। हम तुमको है ना इंसानियत का पाठ पढ़ाएंगे, इंसानियत का पाठ, ठीक है? ये सब मोदी जी और मोदी जी की तरह पैसों के दीवाने, ये लोग तुमको लड़वा रहे भैया, लड़ रहे नहीं है, लड़वा रहे। अब तुम्हारा काम है, बांधवासियों, तुम्हारा 10-10 करोड़ का जो बंगला है उसको बचाओ, तुम्हारा 1000-1000 स्क्वायर फुट का जो मकान है उसको बचाओ। 1000 स्क्वायर फुट के बदले में तुमको खाली 300 स्क्वायर फीट मिलेगा, उसको बचाओ। तुम्हारे आने वाले जो नस्लें हैं वो रोड पर रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास घर नहीं रहेगा ना। वो आने वाले बर्बादी को बचाओ। तो प्लीज़ हमारे देश के अंदर जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, अपने आने वाले मुस्तकबिल को बचाओ। और ओ मुसलमानों, तुम सबसे पहले अपने आप को आग से बचाओ। शिया, सुन्नी, सऊदी, ये 3 बड़े फिरके हैं, इन तीनों को हम चैलेंज कर रहे हैं। आओ कभी मुकाबले पे, फोन पे ही आ जाओ। इलियास शरफुद्दीन, अगर तुम वाकई में शरीफ हो और वाकई में आप अल्लाह के स्लेव हो, अल्लाह के गुलाम हो, आओ ना। राकेश एक्स 111@gmail.com, आओ, सामने आओ। इधर नौजवान लोग इकट्ठा हो रहे हैं। नौजवान इकट्ठा हो रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। ये बिल्डर, अभी तेरा फाइनल मैच जनता के शेरों से है। गजदर बांध, ये जो झोपड़पट्टी है ना, हम लोग है ना बांध पे रहते हैं और बांध के मारते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। किधर रहते हैं हम लोग? बांध पे रहते हैं और चोर लोगों को बांध के मारते हैं। तो प्लीज बिल्डर, जनता और तेरे सड़े हुए डेवलपमेंट के बीच में हम ही हैं। अली या अली या अली, मेरा नाम है अली। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सही में मेरा नाम अली है। लोग यहाँ पे मुझे अली भाई कहते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं राकेश एक्स हूँ, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। प्लीज शिवलिंग के नाम पर लड़ने वालों, तुम लोग लड़ लो। अगर तुम्हारा दिल करे तो खूनम खून हो जाओ, उसके बाद में जो बचेगा वो हमारे पास आओ, हम तुमको बताएंगे
कि माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। माँ के पेट से जो सीख कर आता उनका नाम है जीसस, द सन ऑफ वर्जिन मैरी। समझ में आया? एक ऐसी माँ जिसको किसी मर्द ने नहीं छुआ। मैरी, मदर मैरी, मालूम है कि नहीं? माउंट मैरी, बैंड्रा में आओ, तुमको मिलाते हैं मदर मैरी से। वो मदर मैरी जब उसको बच्चा हुआ ना, तो महादेव ने कहा खामोश रहना, कुछ ना कहना। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता ना। माँ कह रही है ये मेरा बच्चा जो पैदा हो गया है, लोग मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये लोग तो यकीन नहीं करेंगे, ये लोग तो मुझे पता नहीं कौन से नाम से पुकारेंगे, मैं क्या कहूंगी? महादेव ने कहा उपवास रखना, मोम व्रत, तुम कुछ नहीं कहोगी। जो भी कहेगा तुम्हारा बेटा ईसा कहेगा, मसीहा, उसको मार डाले। भाई मारे नहीं, मारने की साजिश की है मगर मरा नहीं तो फिर वापस आएंगे, अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे और फिर उसके बाद में मौत हासिल करके जाएंगे महादेव के पास। तो भैया उस दौर के बीच में ना इंसानियत नाम की चीज खत्म हो जाएगी। जीसस के जाने के बाद और जीसस के आने तक ये जो जीसस नहीं है ना, कौन है? द एंटी क्राइस्ट, द ग्रेटेस्ट डिसीवर, दज्जाल। ये दज्जाल का दौर चल रहा है। दज्जाल अभी तुम्हारे सामने आ जाएगा, मेरे पास पानी है, मेरे पास खाना है, मेरे पास पैसा है, तो फिर क्या? शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये लोग पैसे के लिए गुटखा भी बेचेंगे। बोलो जुबा के चढ़ी ऐसा घो तुझा। क्या रे, कैसा तुम लोग एक्टर लोग है, सड़े हुए एक्टर लोग, देश को कैंसर के तरफ लेके जाने वाले एक्टर। तुम लोग एक्टर नहीं रे, तुम लोग रियल विलन है, एक्टर नहीं है तुम लोग। पैसे के लिए साला कुछ भी करेगा, पिछवाड़ा भी दे देगा क्या? हाँ दे देगा। तो गरीबों का पीएम शिवलिंग वालों, लिंग का मतलब होता है बस लाइव जा रहा हूं, लाइव पब्लिक से बात कर रहा। समझ में आया? लिंग का मतलब शिवलिंग नहीं यार, मैं लिंग का पुजारी नहीं हूं, मैं महादेव का पुजारी हूं। समझ में आया? मैं किसी के लिंग का पुजारी नहीं हूं, मैं महादेव का पुजारी हूं। तो शिवलिंग के नाम पे हिंदू मुसलमान जो लड़ रहे ना, लड़ लो, जो बचेंगे वो हमारे से ज्ञान ले लो। राइट? जो बचेंगे वो हमारे से ज्ञान ले लो। हम यही पूछेंगे काहे तुम लोग लड़ लिए आपस में, हरा खून निकला, भगवा खून निकला या लाल वाला निकला? पूछेंगे भैया, लड़ना नहीं। नेताओं की बातों में आके धर्म के नाम पे, शिवलिंग और मस्जिद के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, महादेव के नाम पे लड़ना नहीं, तो सब एक ही है। ठीक है?